हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने हिंदी का एनालिसिस जो सब्जेक्ट वाइज है वो मैंने हिंदी का डाल दिया। आप जाके ज़रूर देखना, वो 100% करेक्ट है। अगर एक भी गलत मिले तो आप मुझे बोलना, ठीक है। तो अब हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का हम करने जा रहे हैं, जो कंपलसरी था आपका पार्ट 5th, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ गलत आपको लगे या बताना मुझे क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 81 नंबर पे है, ठीक है। लैंग्वेज पार्ट 5th है, ये इंग्लिश है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना था। तो द अदर डे आई गॉट बिजी एंड हैड लेट लंच एट होम। तो इसमें ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, आपका यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका 81 क्वेश्चन का फर्स्ट करेक्ट आपका नो आर्टिकल, इट इज करेक्ट, ओके। आइडेंटिफाई द क्लॉज, यहाँ पर आपको क्लॉज बताना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज दिया है, who was wearing a long loose coat, ठीक है। द पर्सन who, जो जिसने was wearing long loose coat, ठीक है। तो वो क्या होगा, नाउन तो होगा नहीं, ठीक है। एडवर्ब भी नहीं होगा, आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी नहीं होगा। इसका आपका सही आंसर है एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर आपका आप देख लेना, आपका सही जो आंसर है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। आप बताना आपने क्या टिक करा है। चूज द वर्ड अपोजिट, आपको अपोजिट बताना है किसका, गॉडी का, ठीक है। तो डर्टी था, ब्राइट था, ड्रैप था और अगली था। तो मुझे पता था इसका आंसर, तो मैंने ड्रैप किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। आप बताना आपने क्या सिलेक्ट किया था और आपका सही हुआ या नहीं हुआ। और मुझे ये भी लास्ट में जरूर बताना कि आपका टोटल 10 में से कितना मार्क्स बन रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंटेन्स एरर, कहाँ पे आपको एरर बताना है कि कहाँ पर है। तो आई थिंक आई मेट यू एट दी ग्रोसर शॉप, इजंट इट। तो मुझे पता था कि यहाँ पे इजंट इट नहीं आना था, इज इट आना था, ठीक है। तो इसलिए ये इसका जो डी है करेक्ट है ना, डी गलत है, गलत पूछा था। तो आंसर के उससे डी करेक्ट है। और आपका ये फर्स्ट नंबर पे है, तो डी यहाँ पे नहीं, आप फोर्थ पार्ट पे चले जाओ। आपका डी करेक्ट है, तो डी आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करोगे। यहाँ पे भी मुझे 1 नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कि करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नीड को हम क्या बोलेंगे, तो कंजंक्शन बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, प्रोनाउन या नाउन। तो ये आपका जो नीड है, द नीड, तो ये आपका नाउन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है। द फैमिली वंस रीजनेबली प्रॉस्परस इन नाउ स्टेप्ड डैश पुअर्टी। मतलब जो पहले प्रॉस्पर थी, अमीर थी, अच्छे खानदान से थी, अब वो कहाँ पे चले गई है, गरीबी में चले गई है, तो इन पुअर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका